Assalamu alaikum everyone. Acha, we'll start with a few more MCQs of scalars and vector. That's another major topic in the first chapter, physical quantities. So we'll go for March 22, paper 1 2. Which statement about scalar and vector quantities is correct? So yeah, sometimes आपके पास बिल्कुल simple MCQs आते हैं, they don't take time. Scalar quantity has direction, wrong. Scalar quantity has magnitude but no direction. That is true. B pay will make it correct. So the second MCQ, which is from March 21, a velocity vector is shown. What are the components of velocity vector in northerly and easterly direction? तो if you remember the shortcut, मैंने कहा था कि जिसके साथ angle given हो, that is always the cos component. So this is 75 cos 30. We can try using the calculator. 75 cos 30. अच्छा, this is 64.9, so 65. So north में 65 है, it's either C or D. अगर ये कॉज है तो ये इसी का साइन कंपोनेंट होता है. ये ना हो कि आप यहाँ पे एंगल चेंज कर लें, या 90 माइनस आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, वो आप लोगों ने नहीं करना. 75 साइन 30 वैसे 0.5 होता है, तो 75 का हाफ 37.5 विच इज़ 38. तो आपके पास सी आंसर है. सिर्फ कंपोनेंट्स मांग रहा है. अच्छा, फिर कह रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. द एंगल बिटवीन फोर्सेस इज 150. फाइन द रिजल्टेंट ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू पेयर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं, दिस एंगल विल बी 30. So according to this angle, this will be 10 cos 30 and this will be 10 sin 30. तो अगर मैं रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करूं, तो 10 cos 30 माइनस 5 होगा. 10 cos 30 माइनस 5, ये तो सही है. और दूसरा जो है 10 sin 30 है. इन्होंने कहा है कि ये दूसरा कंपोनेंट है 10 cos है, सो ए इज़ इनकरेक्ट. इट शुड बी sin 30. बी कह रहे हैं 10 sin 30 माइनस 5. 10 sin 30 नहीं, माइनस 5 तो ऑपोजिट नहीं है, ये गलत आ रहा है. ठीक है, देर इज़ नो 10 sin 30 माइनस 5. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं 5 cos 30. अच्छा, सो अब जो सी एंड डी है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि they have made it slightly tricky. इन्होंने 5 को रिजॉल्व किया है इसमें. देखिए 5 sin 30 cos 30, विच मीन्स कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, जस्ट इमेजिन कि ये एक्सिस रोटेट हुए हैं थोड़े से, दिस इज़ 30. अब ये मेरे पास लेट से y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 5 cos 30. ठीक है, क्योंकि एंगल इस x एक्सिस के साथ है. दिस इज़ 5 cos 30. तो 10 माइनस 5 cos 30, फाइन, यहाँ तक तो सही आ रहा है. एंड दिस कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द 5 न्यूटन विल बी 5 sin 30. ये 5 sin 30 आंसर सही है. एक कंपोनेंट जो है वो, मतलब अगर आप इसको इस तरह देखें ना, एक साइड पर 5 cos 30 है और 10 उसको अपोज कर रहा है, तो 10 और 5 cos 30 ऑपोजिट हैं, तो बिल्कुल सी सही आ रहा है. ठीक है, और दूसरे में 5 sin 30. सो इसको फिर भी देख लें, इस पर ज़रा गौर कर लें कि किस तरह आएगा. सो सी इज़ करेक्ट. MCQ 4 कह रहा है कि an object is acted upon by two forces, 10 Newton in the vertical direction and 6 Newton at 40 degrees to the vertical. ठीक है, what is the resultant force acting on the object? अच्छा, मैंने कहा था आप लोगों को कि आसान तरीका ये होता है कि ज्योमेट्रिकल मेथड आप कर लिया करें. तो हेड टू टेल के मुताबिक आई कैन जस्ट ड्रॉ द 6 न्यूटन ओवर हेयर, और मैं रिजल्टेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम टेल टू हेड. मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने इस वेक्टर को पिक करके हेड टू टेल के मुताबिक इधर ड्रॉ किए. और सो दिस इज़ 10, दिस इज़ 6, दिस इज़ आर. तो
इट्स जस्ट अ ट्राइंगल, तो इसमें कॉज रूल मैं अप्लाई करूँगा। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर, द टू साइड स्क्वेयर, ये लेक्चर्स में ये बात मौजूद है, इंटू 6 cos 40, and so I'll use the calculator. 100 plus 36 minus bracket में 2 into 10 into 6 into cos 40, और इसमें आपके पास आर की वैल्यू अंडर रूट लेके 6.6 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, 6.6 का तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, सो दिस इज़ आंसर डी। एंगल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज भी मैं देख रहा हूँ कि 6.6 आ रहा है। ठीक है, सो डोंट फाइंड द एंगल, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस, देख लें कि एंगल साइन रूल के मुताबिक 36 आ रहा है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वेरी सिंपल, डोंट राइट एनीथिंग, बस ये तो देखें, आपको शॉर्टकट जो मैंने बताया था 20 cos 53 12, ये आंसर है। MCQ 6, an aircraft heads in a direction at angle theta to north with a horizontal velocity relative the air 800। अच्छा, ये 800 है। द विंड ब्लोज विद a horizontal velocity of 200, ठीक है। Resultant is in a direction due north. What is the angle, the magnitude of resultant? This seems pretty simple. इसने कहा है कि एक 800 एट एन एंगल थीटा है, और यहाँ से दूसरा वेक्टर जो है वो 200 है। इनका जो रिजल्टेंट है वो नॉर्थ की तरफ है, और रिजल्टेंट मांग रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्चुअली। ठीक है, एक वेक्टर 800 है प्लस अनदर वेक्टर ऑफ 200, एंड दिस इज़ रिजल्टेंट। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो सकता है। 800 स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वेयर प्लस the अदर साइड स्क्वेयर। आर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 800 स्क्वेयर प्लस 200 स्क्वेयर, सॉरी दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा, एंड विल टेक अंडर रूट 774, 770 आ रहा है। सो विल गो फॉर ऑप्शन ए और सी, एंड सिंपली दूसरा ये एंगल मांग रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ले लें। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर by hypotenuse, so 200 divided by 800, shift sign inverse 14। so a बाज़ वक्त डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल इन योर हेड ताकि क्वेश्चंस इजीली हो जाया करें। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वी वाई। अच्छा, टेनिस बॉल इज हिट सो दैट इट लीव्स द रैकेट विद वेलोसिटी वी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये मांग रहा है वी वाई, सो सॉरी वी एक्स। सो वी एक्स इज़ वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो ये दोनों तो गलत हो गए। वी वाई साइन थीटा भी नहीं होता, वी कॉस थीटा होना चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं है। सो बाकी हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज कंपोनेंट से तो नहीं आ रहा, सो कैन आई राइट वी स्क्वेयर, क्योंकि तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, एंड सिंस दे आर इंटरेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी एक्स स्क्वेयर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे इट्स गोइंग टू बी वी स्क्वेयर माइनस वी वाई स्क्वेयर, एंड अंडर रूट लेंगे इट विल कैंसल आउट, अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, तो डी आंसर सही है। अच्छा, विच लिस्ट कंसिस्ट्स ओनली ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ डेंसिटी, इसमें ये वेक्टर है, इसमें ये वेक्टर है,
डिस्टेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, दिस सीम्स टू बी करेक्ट. इसमें ये वेक्टर है, सो ये गलत है. ठीक है, सो इसका आंसर सी है. विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ कंटेन बोथ अ स्केलर एंड अ वेक्टर? वेक्टर वेक्टर गलत. Scalar and scalar, scalar, scalar. D is correct. Scalar and vector. MCQ10. The power produced by a force moving an object. Which quantities are scalar and which are vectors? Simple. Displacement is not a scalar. Uh, B seems to be correct. इसमें स्केलर फोर्स ये गलत हो गया. इसमें वेक्टर पावर इज़ नॉट अ वेक्टर. विच क्वांटिटीज है स्केलर. देखें बाज़ वक्त दे विल गिव यू इस पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली अदर MCQs माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, तो ये आपको शॉर्ट MCQs भी देते हैं. तो स्केलर इज सी. वेक्टर बट नॉट बाय स्केलर. तो डायरेक्शन ओनली इज़ द डिफरेंस. अच्छा, फिर वो कह रहा है पी एंड आर आर को प्लेनर वैक्टर्स. को प्लेनर मीन्स दे लाई ऑन द सेम प्लेन. मतलब देर इज़ नो नीड टू लुक इन टू 3 डायमेंशन वैक्टर्स. ठीक है, जो कि वैसे भी सिलेबस में नहीं है, सो वी डोंट हैव टू वरी. ये कह रहा है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू पी माइनस आर विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स एक्स. अच्छा, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू पी माइनस आर, तो इसमें मैं एक और काम कर सकता हूँ. इस माइनस को ज़रा अवॉइड करते हैं. Can I write कि r, if it goes to the other side, it will be added. So x plus r is equal to p. So p is resultant and x plus r should be added head to tail. So head to tail के मुताबिक x plus r, ठीक है, they are connected and p is the resultant. ये तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ रहा है. ठीक है, बी देख लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई. एक्स एंड आर शुड बी एडेड हेड टू टेल. इनके दोनों टेल्स कनेक्टेड एंड दिस इज़ रॉन्ग. एक्स एंड आर सिंस दे आर कॉम्पोनेंट्स दे शुड बी एडेड हेड टू टेल. एक्स एंड आर एडेड हेड टू टेल, फाइन. लेकिन रिजल्टेंट जो है वो पी जो है इट शुड बी टेल टू हेड. इन्होंने कुछ उल्टा बनाया, सो सी इज़ इनकरेक्ट. डी, एक्स एंड आर अगेन द टू टेल्स आर कनेक्टेड. ठीक है, हेड टू टेल के मुताबिक हेड टेल कनेक्ट होना चाहिए. रिजल्टेंट इज देन ड्रॉन फ्रॉम टेल टू हेड. सो पी इज़ फाइन. दिस इज़ अ करेक्ट आंसर. MCQ 14 की अगर हम बात करें, द डायग्राम शोज अ फोर्स F. P इज़ अ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट. अच्छा, P इज़ अ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, फाइन. विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन विथ थीटा ऑफ मैग्नीट्यूड P. ठीक है, देखें एक तो ये है ना कि P इज़ गोइंग टू बी F cos थीटा. रिमेंबर इसमें अगर वो ग्राफिकल चाह रहा है कि 0 to 90 आप देखें, तो इफ़ यू यूज़ योर कैलकुलेटर, cos 0 is 1, it's a maximum value, and as you increase the angle, जिस तरह cos 45 कर दें और cos 90 कर दें, तो cos 90 ज़ीरो आता है एंड cos 45 मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ. ये आपके पास 0.7 आ रहा है. ठीक है, मतलब मैं 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, 0, 45 एंड 90. तो B तो बिल्कुल गलत है ना. आपके पास cos की वैल्यू ड्रॉप होती है. सो B एंड C आर कम्प्लीटली रॉन्ग. वी विल हैव टू डिसाइड बिटवीन A एंड D. देखें शुरू में पहले 45 डिग्रीज़ में देखें डिफरेंस कम आ रहा है, सिर्फ 1 से 0.7 हुआ है, और आखिरी 45 में स्टीप ड्रॉप आ रहा है, विच क्लियरली शोज़ कि शुरू में ग्रेडियंट कम है और आखिर में ज़्यादा हो गया है. ठीक है, A सीम्स टू बी करेक्ट. D ये बता रहा है कि पहले 45 डिग्रीज में देर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप, मोर देन हाफ, मे बी दिस इज़ 0.4 और वट एवर, और फिर बाकी ड्रॉप आ रहा है. तो D इज़ रॉन्ग. ठीक है, और जिनका मैथ्स है उनको ये भी पता होगा कि कॉज का जो ग्राफ है, अगर अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा मैथ्स में या पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ फिज़िक्स, कॉज का ग्राफ इस तरह होता है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्लॉट थीटा अगेंस्ट cos थीटा,
ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है तो उसमें भी ये शेप नज़र आती है। बट इफ़ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट फिर तो डायरेक्टली आपको ए सेलेक्ट करना चाहिए। बट इफ़ यू डोंट टेक मैथ्स ए लेवल्स तो फिर आप इस तरह कर लेंगे, 2-3 वैल्यूज़ एज्यूम कर लें, 0, 45, 90, और उस पर वैल्यूज़ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शुरू में ड्रॉप कम आ रहा है जस्ट 0.7 का, और फिर बहुत बड़ा ड्रॉप आ रहा है तो ए के साथ मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा, MCQ 15, विच टू क्वांटिटीज़ आर बोथ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता, फोर्स मोमेंटम बी इज़ करेक्ट। MCQ 16, द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स x एंड y, if x is equal to y minus z, which diagram best represents vector z? ये मैंने पहले भी कहा है, नेगेटिव को अवॉइड किया करें, तो वी कैन अवॉइड नेगेटिव इफ़ आई शिफ्ट z ऑन द अदर साइड, तो y इज़ इक्वल टू z प्लस x, तो z प्लस x हो गया। ठीक है, विच मीन्स कि y शुड बी रिजल्टेंट, तो x ये है ऑप्शन ए के मुताबिक, दिस इज़ z, विच मीन्स कि अगर मैं z को यहाँ पे पुट करूँ, ये x है, ये z है, रिजल्टेंट इज़ टेल टू हेड और y इज़ द रिजल्टेंट। ए सीम्स टू बी करेक्ट, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बी में आपके पास ये z रिप्रेजेंट हो रहा है, और x अगर मैं इस तरह स्केच करूं, मतलब हेड टू टेल के मुताबिक ये x में इधर ड्रॉ करूं, क्योंकि मुझे z प्लस, तो y तो कुछ बहुत ही लेंथी आएगा, ये नहीं आ रहा। ठीक है, सो बी इज़ इनकरेक्ट। और सी में भी अगर मैं देखूं, इफ़ दिस इज़ z और इसके साथ मैं x ऐड करूं विच इज़ रफली इन दिस डायरेक्शन, इसमें भी y बहुत लेंथी, ये नहीं आ रहा, सो ये भी गलत है। d के साथ अगर मैं x ऐड करूं और फिर भी रिजल्टेंट इज़ ड्रॉन ऑन द लेफ़्ट साइड, y मेरे पास राइट साइड पे आ रहा है, सो विच मीन्स के लेट मी वेरीफाई, ए आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। देखें, आपको ये वेक्टर z गिवन है, उसके साथ x ऐड करें, सो इसको अगर मैं रफली बना लूँ, वैसे यू कैन गो फॉर अ प्रिसाइज डायग्राम बट ट्राई टू सेव टाइम, इसका रिजल्टेंट ड्रॉ होगा फ्रॉम टेल टू हेड, और जो कि रिजल्टेंट y है तो y इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी में बिल्कुल राइट साइड पे इस तरह नहीं आ रहे, आप ख़ुद से ट्राई कर लें। इसका ए आंसर है। आई माइट डू इट अ बिट क्विक, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, लेकिन यू कैन डाउनलोड द PDF वर्जन एंड ट्राई, प्रिंट ले लें और ख़ुद ट्राई किया करें और फिर कंपेयर करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, विच लिस्ट कंटेन ओनली स्केलर क्वांटिटीज़, एरिया लेंथ, इसमें ये वेक्टर है, काइनेटिक स्पीड पावर, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, इसमें मोमेंटम और इसमें वेलोसिटी। The arrow represents a vector r, which diagram does not represent r as the two perpendicular components. तो एक अगर मैं देखूं, इसका रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, ये तो सही आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, ये भी सही आ रहा है, इसी तरह आ रहा है, बी सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन दे आर सर्चिंग फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका अगर मैं हेड टू टेल के मुताबिक रिजल्टेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम टू टेल्स, ये गलत आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, सी इज़ इनकरेक्ट, विच मीन्स के फॉल्स स्टेटमेंट है, सो दैट इज़ द आंसर। यहाँ पे अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ ना हेड टू टेल के मुताबिक, ये भी इसी तरह इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सो सी इज़ इनकरेक्ट, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया करें, दोनों टेल्स कनेक्टेड हो ना तो आप पैरेललोग्राम रूल यूज़ कर सकते हैं, जस्ट
रफली पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करके टू टेल से टू हेड तक ड्रॉ करें। ये सारे तकरीबन तकरीबन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, MCQ 19, I'm skipping these MCQs, they are just way too easy ये कैटेगराइज करने वाले। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बारे में पूछ रहा है। सो अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा। सो ए और बी करेक्ट हैं, साइन थीटा तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकते। अच्छा, इसका जो वर्टिकल है इट्स आइदर एफ साइन थीटा, तो इन्होंने इसको साइन 90 माइनस थीटा का हुआ है, तो बी तो गलत है। ठीक है, इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि इफ़ वी जस्ट इग्नोर दिस एंगल एंड लेट मी कॉल दिस 90 माइनस थीटा, तो अकॉर्डिंग टू 90 माइनस थीटा देन दिस विल बी एफ कॉज 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरा एंगल अब चेंज हो गया। मैं इस एंगल के रेफरेंस से देखूं तो जिसके साथ एंगल होता है वो कॉज होता है, एंड राइट नाउ द एंगल इज़ 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास ए आंसर फिर सही आता है, इस पर गौर कर लें। अच्छा, MCQ 22 की अगर आप बात करें, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कोप्लेनर वेक्टर्स, वन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ईस्ट, द अदर इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। एक ईस्ट की तरफ है, एक नॉर्थ की तरफ है। इसका रिजल्टेंट जो है वो ईस्ट नॉर्थ। अच्छा, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट विल बैलेंस दीज। इसको बैलेंस करने के लिए यू नीड अ वेक्टर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। So this vector is actually south west, towards the southwest. The answer seems to be D. बैलेंस करने ऑपोजिट वेक्टर में इंटरेस्टेड है, रिजल्टेंट का नहीं पूछ रहा। ठीक है, रिजल्टेंट इसका नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन बैलेंस करने के लिए यू नीड साउथ वेस्ट। अच्छा, MCQ 23, अ शिप इज़ ट्रैवलिंग 8 और ये 30 डिग्रीज टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ 8 किलोमीटर है, 30 डिग्रीज। कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन, तो देखें जिसके साथ एंगल होता है दिस विल बी 8 cos 30 एंड दिस विल बी 8 sin 30। तो ईस्ट डायरेक्शन में 8 sin 30 आ रहा है, लेकिन sin 30.5 होता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 होगा। 8 cos 30 बेशक आप कैलकुलेटर से कर लें, 8 cos 30 6.9 बी इज़ द आंसर। विच लिस्ट, अच्छा ये ख़ुद कर लें। November 18, two vectors P and Q are drawn. अच्छा, this I think this seems to be very simple. अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली ड्रॉ करूँ तो इसका रिजल्टेंट इस तरह आएगा, स्लाइटली टूवर्ड्स ए आएगा। ठीक है, अबव नहीं आ रहा। अच्छा, विच लिस्ट, इसको खुद कर लें। अच्छा, a particle travels in a straight line with speed v, a particle slows down and changes direction. अच्छा, slows down and changes direction, this new speed is v/2। अच्छा, इसको थोड़ा हमने विजुअलाइज करना है। पार्टिकल v के साथ जा रहा था और न्यू स्पीड इज़ v/2 and the new velocity has a component v/4 in the same direction as the initial path। अच्छा, हुआ ये है कि द वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है बाय एन एंगल थीटा, द न्यू स्पीड इज़ v/2। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन जो पुराने जो जिस डायरेक्शन में पहले से जा रहा था उसमें इसका कंपोनेंट v/4 है। सो